एक ऐसा बंदा माइक में कह रहा था कि हमने कसम खाई हम इस्लाम मिटा देंगे। मैं बताना चाहता हूं अगर याददाश्त कमजोर है तो जब अकेला अजमेर वाला आया था तब तुम्हारे बाप से नहीं रुका था। अब तो यहाँ पे 30% कलमा वाले हो चुके हैं। गलत फहमी में हो। जब तक हमारा राजा रहेगा तब तक ये पिरजा रहेगी। ना तुम राजा को हटा सकते हो ना पिरजा को हटा सकते। मदीने का पता दे दे, मेरे हाथों में दामाने मोहम्मद मुस्तफा दे दे। और यजीदों ने यहाँ चारों तरफ मक्तल सजाए हैं, खुदावंदा मुसलमान को हुसैनी हौसला दे दे। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़ सदीज़ व तकरीम उलमाए सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ व बहनों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुल मुक़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ लगी। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उसी के इजहार के लिए, जितने सीने में ताकत हो सारी लगा के कोशिश करें हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम की मिल करके डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत की नूरानी जमात जलवागर है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े मशहूर चेहरे आपकी निगाहों के सामने हैं। आपने मुझसे पहले भी उन चेहरों से मुलाकात की और कुछ चेहरों से इंशाअल्लाह मेरे बाद आप मुलाकात करेंगे। हिंदुस्तान के बड़े नामवर शुआरा को इस महफिल पाक में बुलाया गया है। माशाअल्लाह ये महफिल बड़ी मेहनतों से सजाई गई है। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम नौजवानों को जिन्होंने अहले बैत के इश्क में डूब के ये महफिल ऐसी निखारी है कि कसम खुदा की इलाके में दूर दूर तक इस महफिल के चर्चे हो रखे हैं। मगर एक बात मैं कह दूं, आप जितनी मर्जी चाहें खामोशी से सुने, वो आपकी मर्जी है। मैं इतना समझता हूँ अगर मेरा परिवार सीधा हो जाए ना, फिर मुझे किसी की जरूरत नहीं रहने वाली है। मैं बस आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि आप जितनी देर भी बैठे ना मोहब्बत से सुन लें, मोहब्बत से सुन लें। मैं बता दूं कि मेरी दानी जानब हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नकीब भाई अब्दुल कादिर साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली और बाई जानिब भाई साबिर रज़ा इलाहाबादी, और अभी हुजरे में आराम फरमा रहे हैं तो बहुत बड़े नाम भाई
जाकिर इस्माइली साहब और एहसान शाकिर साहब, आपको उनको भी सुनना है। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ। पहले आपको यकीन दिला दूं, अगर अकीदा कच्चा हो तो मजबूत कर लेना। हमें शुक्र है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें और आपको बरेलवी सुन्नी बनाया है। सुभान अल्लाह। बस अगर किसी को एतराज हो, खड़े होकर बात कर सकता है। हाँ, हुजरे में आए, इंशाल्लाह पूरा इलाज होगा। हम मेडिसिन भी चलाना जानते हैं, ऑपरेशन करना भी जानते हैं, इसलिए कि हम बरेली वाले हैं। पहले कोशिश करते हैं कि अंधे की बीनाई सुरमे से आ जाए, अगर फिर भी नहीं आती है तो फिर हम ऑपरेशन करके आंखें बदल देते हैं। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। बरेली के इमाम ने हमें पहले बता दिया था, सूना जंगल रात अंधेरी। जो समझ रहे हैं बस वही बोले। अगर किसी को लगता है कि ये गले में आवाज मेरी जाती है तो वो कतई ना बोले। और जिसे ये यकीन है कि मेरे चूल्हे पे जो भी पकता है वो जहरा का सदका है, बेशक, सुभान तो अल्लाह। फिर आवाज बचा के नहीं जाना है, आवाज लुटा के जाना है। कल अगर माँ कहे बेटे आवाज को क्या हुआ, कहना माँ पैसे वालों ने पैसे दिए थे, मेहनत वालों ने मेहनत की थी, मैं जहरा के लालों पे आवाज लुटा के आ गया। सुभान अल्लाह। बस वो आपकी मर्जी है कि आपको क्या दे के जाना है, मगर इतना गुजारिश करूंगा कुछ ना कुछ जरूर दे के जाना, कुछ ना कुछ जरूर दे के जाना। ये बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं, ये मत समझना मैं कुर्सी पे हूं तो बहुत बड़ा हूं, नहीं, मुझसे बड़े बड़े लोग नीचे बैठे हुए हैं। मैं कुर्सी पे इसलिए बैठा हूं ताकि आप आसानी से मेरे रूबरू हो सकें और मैं आपके रूबरू हो सकूं, वरना कुर्सी कोई हैसियत नहीं रखती है, कोई हैसियत नहीं रखती है। हाँ, तख्ते सिकंदरी भी है हेच उनके आगे, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। हाय हाय हाय। जो उनकी गलियों में पड़े रहते हैं वो बादशाहों से भी बड़े होते हैं। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कहीं ताज पड़े रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर मुफ्ती आज़म आलम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमें फख्र है इस बात पे कि हम मुसलमान हैं। कई लोगों ने नारे दिए, अभी भी एक भौंक रहा था, पता नहीं किस कलर का कपड़ा था उसका, लेकिन हम जानते हैं ये वारसी कलर है। इसमें जो ये रंग है ये चिश्ती कलर है, वाइट जो है इसमें मोहम्मदी कलर है। मैंने एक दिन सरकार उवैस मियां साहब क़िबला से कहा था, मैंने हुजूर इस रुमाल की वजह क्या है? मैं ये बुजुर्गों की अपनी जिंदगी रही है, इनका एक एक लम्हा फिक्र और जिक्र से खाली नहीं होता है। ये लिख के लेके जाइए, मैं मशवरा देता हूं, ऐसे का दामन थामना, ऐसे का दामन थामना जिसका दामन थाम के कुछ हत्ते लग जाए। बरेली के इमाम ने क्या कहा था, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम, कुछ ना कुछ इनाम आप साथ दें, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम, हो ही जाएगा, नकद अपना दाम, हो ही जाएगा, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मैंने कहा था हज़रत से, हज़रत जी ये आप रुमाल जो डालते हैं इसको पसंद करने की वजह, फरमाने लगे जो इस कलर को इस्तेमाल करता है वो दुनिया से दूर होता जाता है, सीखना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, कलंदरों को अगर देखना है बिलग्राम शरीफ आके, बेनियाजी अगर देखनी है बिलग्राम शरीफ आके देखना। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं वहां से मुरीद हूं, खुदा का शुक्र है मेरा पीर भी कोई कम नहीं है। मेरा पीर वो है जिसे दुनिया ताजु शरिया कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, मैं बहुत बड़े पीर का मुरीद हूं, मगर जानते हो ये मैं हकीकत की बुनियाद पे कह रहा हूं। आज अगर तसव्वुफ कहीं देखना है ना, बिलग्राम शरीफ जाइए। सुभान। हाँ, जहां ना ताम है ना झाम है वही तो बिलग्राम है, बिलग्राम है। कभी जाके देखो और उनको देखो, पता चलता अली के बेटे यही है। रंग नजर आता उनमें, रंग नजर आता बड़ी बेनियाजी लोगों में। तो मैंने क्या कहा, हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं। तो वो एक रंग डाल के गले में, मखसूस रंग डाले घूम रहे हैं।
मखसूस रंग डाल के कह रहा था जब काटे जाएंगे तो ऐसे ऐसे चिल्लाएंगे। मैंने कहा तूने जाना नहीं है, खुदा की कसम तारीख पढ़ इस्लाम की, ये मुसलमान जिस्म की बोटी बोटी दे देगा, लेकिन न कल खुदा से जुदा था ना आज खुदा से जुदा। वाह वाह। कल भी हम खुदा वाले थे, आज भी हम खुदा वाले हैं, और इंशाअल्लाह मरते दम तक जोर से मरते दम तक खुदा वाले रहेंगे। अभी तो अपनी भीड़ में चिल्ला रहे हो, अभी अपनों में चिल्ला रहे हो, कभी खुदा वाले के सामने आके देखना। अगर कपड़े गीले ना कर ले तो बात करना, इसलिए कि याद रखिएगा हमारी तारीख में बड़े बड़े वाकयात आए हैं। हाँ, हमने हलाकू का भी दौर देखा है, हमने करबला भी देखी है। हम ही वो लोग हैं जिनकी तारीख में अब्बास का कलेजा भी है। ये मत सोचना कि हम कत्ल से डरेंगे, हम खून से डरेंगे। जिस दिन हमारा खून इस्लाम के लिए जाएगा, उससे बड़ा दिन हमारी जिंदगी में आ ही नहीं सकता। वाह 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 वाह। आ ही नहीं सकता। इसलिए हम फख्र से कहते हैं हम जिनका अकीदा बस वही बोले, वरना ना बोले। हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं, और उसने मुसलमान बनाया। कर्म ये किया कि हमें बरेलवी बनाया, और ये बरेलवी भी हर किसी को आज़म नहीं होता। जिसमें मिलावट होगी उसको खुजली होना शुरू हो जाती है। बैठा होगा तो उछलता, ये मौलवी है, कौन बुलाया है, ये क्या कह रहा है, तूने नहीं सुना? हम वही कह रहे हैं जो बरेली के इमाम ने कहा था, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। क्या कहना, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमें फख्र है कि हम बरेली वाले हैं। और याद रखिएगा, ये और लोग हैं जो कपड़े फाड़ के अली अली करते हैं, जो सीने पीट के अली अली करते हैं। हम बरेली वाले हैं, हम फख्र से अली अली करते हैं। हाय हाय सुभान। और एक ऐसा बंदा माइक में कह रहा था कि हमने कसम खाई हम इस्लाम मिटा देंगे। मैं बताना चाहता हूं, अगर याददाश्त कमजोर है तो, जब अकेला अजमेर वाला आया था तब तुम्हारे बाप से नहीं रुका था। अब तो यहाँ पे 30% कलमा वाले हो चुके हैं। गलत फहमी में हो। जब तक हमारा राजा रहेगा तब तक ये पिरजा रहेगा। ना तुम राजा को हटा सकते हो, ना पिरजा को हटा सकते हो। और तारीख अगली बता दूं, मुसलमानों तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। कल भी इस्लाम महफूज था, आज भी इस्लाम, और कल भी इस्लाम महफूज रहेगा। इसलिए कि इस्लाम के चारों तरफ पहरा नबी के घर वालों का है। बुनियाद से लेकर के जवानी तक, शाख से लेकर पत्ते पत्ते तक नबी के घर वालों का पहरा है। अगर समझो तो बताऊं, सैयदा फातिमा ज़हरा की अम्मी उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, जो सैयदों की नानी है, सैयदों की नानी। जानते हो, सबके बारे में हुजूर ने फरमाया था सब पर इस्लाम का एहसान है, लेकिन मेरी खदीजा वो है जिसका इस्लाम पर एहसान है। मैं अल्लाह का शुक्र है बरेली भी हूं। इस माना कर के अहले बैत से कैसा प्यार करना है, ये भी इमाम अहमद रजा ने सिखाया है। सुभान अल्लाह। किसी जदीद मुल्ला से हमें अहले बैत का प्यार नहीं सीखना। हमें जो बरेली के इमाम ने सिखा दिया हमारे लिए वो काफी है। और आपने क्या कहा? कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अजीब खुजली है लोगों, नबी के घर वालों की बात करो तो राफजियत दिखाई देती है, लेकिन कुछ को ऐसी भी खुजली है, अगर अमीर माफिया की बात करो तो खारजियत दिखाई देती है कि नहीं? मगर सुन लीजिए, हम कभी भी
किसी को अली के मुकाबले में नहीं लाएंगे, क्योंकि अली अली है। ये जहन में रखिएगा, यहां तकाबुल का मसला नहीं है। हम बरेली वाले हैं, जब हम अजमतें बयान करते हैं, खुदा की कसम, तो बहुत दिल के साथ अबू बकर की शान बयान करते हैं, उसी दिल के साथ उमर की शान बयान करते हैं, उसी लगन के साथ उस्मान के किस्से सुनाते हैं। फिर जब बात आती है उसी लगन के साथ हैदर की बातें करते हैं। हम बरेली वाले हैं साहब, उसी प्यार के साथ हम अमीर माफिया की भी बातें करते हैं और करबला वाले हसन हुसैन की भी बातें किया करते हैं। आला हजरत आला। कुर्बान साकिब अली के घर वालों का एहसान है इस्लाम पे खदीजतुल कुबरा का। ये सैयदों की नानी है, कितना बड़ा एहसान। क्या कहा मेरे हुजूर ने, सबका इस्लाम, सब पर इस्लाम का एहसान, लेकिन खदीजा वो है जिसका इस्लाम पर एहसान है। इनको मोहसिन इस्लाम कहा जाता है। मोहसिन इस्लाम बड़ी बात है। 25 साल हुजूर के कांधे से कांधा लगा के खड़े रहे। हाँ, 25 साल हुजूर के कांधे से कांधा लगा के खड़े होना, ये खदीजतुल कुबरा का हिस्सा है। पूरी कायनात को तसल्ली देने के लिए मेरा नबी आया है, और नबी को तसल्ली देने के लिए हजरत खदीजा आई है। समझो कभी कौन है खदीजा। जब हुजूर घबराते, जब बेकरार होते, घर में आते, तो जिसका हाथ तसल्ली के लिए आता था उसे खदीजतुल कुबरा कहा जाता। जिसके जुमरे कल्बे रसूल को तसल्ली देते थे उसे खदीजा कहते हैं। खुदा की कसम, जो शाब अबी तालिब में कदम से कदम मिला के चली उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। जिसने नबी के साथ फाकों पे फाके किए उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। जिसने शाब अबी तालिब का एक एक लम्हा नबी के साथ रह के गुजारा उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। कौन खदीजा? जिसने शाब अबी तालिब में फाके तो किए, लेकिन चेहरे पे उदासी नहीं आने दी, कहीं महबूब के चेहरे को नागवार न गुजरे, ये सोच करके कभी आका के सामने उदास होके नहीं आई। क्या कहानी है शाब अबी तालिब की। और तू रोटियां खा के ताने देता है, पेट भर के गालियां बकता है, हया कर, नबी के घर वालों का शान मान। कौन खदीजतुल कुबरा? वो शाब अबी तालिब जहां बच्चे भूख से मर रहे थे, जहां जवानों के होठ सूख चुके थे, जहां बड़े बड़ों की कमर टूट गई थी, वहां खदीजतुल कुबरा नबी के आगे ऐसे खड़ी होती थी जैसे कोई सितम हुआ ही लगी है। एक दिन मेरे नबी आए, पीछे शहजादियां गए, हुजूर ने कहा था खदीजा मेरी बेटियां नजर नहीं आ रही है। खदीजतुल कुबरा की आंख में शाब अबी तालिब की भूख के बावजूद पहली मर्तबा आंसू आए, रो के कहती है या रसूल अल्लाह बेटियां मेरी कमर के पीछे छुपी हैं। खदीजा बता तो सही सामने क्यों नहीं लाती? कब भूख इतनी है बच्चियों की चेहरे पर, इसलिए सामने नहीं किया कि बाप बेटी का चेहरा कैसे देखेगा। खुदा की कसम तारीख गवाह है, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। दिखाओ मेरी फातिमा का चेहरा, दिखाओ मेरी बेटियों का चेहरा। जब बेटियों का चेहरा देखा नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी ने कलाई पकड़ी बेटी की, कहा बेटी बात क्या है, कब फाका इतना हो चुका है, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती है। मेरे नबी ने चाहते तो उसी वक्त हाथ उठा के कहते या अल्लाह पहलों के लिए मन्नो सलवा उतारा है, मेरी बेटियां फाके से है, आज एक लुकमा जन्नत का उतार दे। लेकिन नकी नकी करबला का सबक सिखाया जा रहा है। खातून जन्नत का हाथ पकड़ा है, दरख्त के नीचे लाए है, सूखे पत्ते उठा के कहा था फातिमा जरा दामन फैला। खुदा की कसम वो सैयदुल अंबिया की बेटी, ये नहीं कहा था पत्तों का क्या होगा, झोली फैला दी सैयदा ने, हुजूर ने पत्ते डाले, कहा बेटी ये पत्ते खा के गुजारा कर लो, तुम्हारा बाबा वादा करता है यहाँ पत्ते खा के रब की रजा से राजी हो जा, मैं अपने हाथ से तुझे जन्नत की ताजदारी का ताज अता करके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ज़िक्र शहदाए करबला, ज़िक्र शहदाए करबला, नारे हैदरी। एहसान है इनका इस्लाम पर, कुर्बानियां हैं इनकी।